मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से IT ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको सरफेस फिनिश भिन्न टूल द्वारा सरफेस फिनिश कितना परिशुद्धता में वह तैयार होता है, उस परिशुद्धता के वैल्यू मान को हम देखेंगे। सरफेस फिनिश वैल्यू जो होता है उसकी मान को हम देखेंगे। ठीक है, सरफेस की जो मान होता है वह कितनी परिशुद्धता में सरफेस बना हुआ है, तो उसकी परिशुद्धता को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग जब देखते हैं कि भिन्न भिन्न आपको शेप में आपको समझिए कि वर्क पीस होता है, मशीन पार्ट होता है, जिसमें आपको इस तरह से आपको मशीन पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से मशीन पार्ट होता है। इसी में समझिए कि आपको इस तरह से जो मशीन पार्ट होता है, ठीक है, और इसी में आपको जो होता है जैसे सुराख करना है, टैपिंग करना है, इस तरह से आपको होता है। तो इस शेप में भिन्न शेप में आपको मशीन पार्ट होता है, और ऐसे मशीन पार्ट को बनाने के लिए भिन्न ऑपरेशन किया जाता है। जैसे इसमें हेक्सोइंग करना है, ठीक है, हेक्सोइंग करना है, फाइलिंग करना है, टैपिंग करना है, रिमिंग करना है, ठीक है, आपको समझिए कि इससे शेयरिंग करना है। उसके बाद है कि आपको इसमें प्लेनिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, लैपिंग करना है या होनिंग करना है, इत्यादि ऑपरेशन आपको किया जाता है। तो उस ऑपरेशन के दौरान इस सरफेस पर, इस मशीन पार्ट के जो सरफेस जो हम लोग बनाते हैं, इस सरफेस पर वह कितना परिशुद्धता में वह आपको सरफेस बना हुआ है, जो वह माइक्रोमीटर में यह सरफेस कितने परिशुद्धता में यह बना हुआ है, तो उस परिशुद्धता को वैल्यू की मान जो होता है, वो जो मान जो होता है उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऑपरेशन के आधार पे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ऑपरेशन के भी आपको क्या होता है, कौन से ऑपरेशन, उसके बारे में अच्छी तरह हम लोग जानेंगे। चलिए, तो जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से ध्यान देंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपको क्या है, यह हेक्सोइंग एंड चिपिंग। ठीक है, हेक्सोइंग एंड चिपिंग आपको जो प्रक्रिया है, ऑपरेशन है यह, कि हेक्सोइंग एंड चिपिंग क्या है। ऐसे हेक्सा जो होता है, ठीक है, हेक्सा के बारे में आप समझ चुके हैं कि हेक्सा क्या होता है। कि हेक्सा एक कटिंग टूल्स होता है, हेक्सा विथ ब्लेड, वह तीनों मिला के हेक्सा उसको निर्माण होता है। ठीक है, और हेक्सा एक कटिंग टूल्स होता है। ठीक है, तो हेक्सा द्वारा जब काटने की क्रिया जब हम लोग करते हैं, हेक्सा द्वारा काटने की क्रिया करते हैं, तो वह हेक्सोइंग कहलाता है। चिपिंग जो चिजल द्वारा आपको जो मशीन पार्ट में जो अवशेष पदार्थ जो बच जाता है, उसमें हेक्सोइंग द्वारा या अन्य समझिए प्रक्रिया करने के बाद जो उसमें खांचे जो हेक्सा के द्वारा नहीं सही से नहीं निकल पाता है, तो उसको निकालने के लिए या रड को दो टुकड़ों में काटने के लिए चिजल का प्रयोग करते हैं। तो चिजल द्वारा जो प्रक्रिया करते हैं वह चिपिंग होता है। तो उस क्रम में चिजल द्वारा या आपको हेक्सा द्वारा जो सतह, जो मशीन पार्ट के जो सतह जब जो हम लोग तैयार करते हैं, तो वह सतह मशीन पार्ट के जो हम लोग सतह तैयार करते हैं, वह सतह की मान कितना है। ठीक है, उस सतह के मान कितना है, तो उस सतह के मान जो होता है 6.3 माइक्रोमीटर से आपको 100 माइक्रोमीटर, 6.3 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इसकी ऑपरेशन की परिशुद्धता के मान होता है। 6.3 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, इसकी परिशुद्धता होता है। तो इसके बारे में आप समझ गए कि हेक्सोइंग और चिपिंग प्रक्रिया के द्वारा आपको परिशुद्धता सतह पे कितना होता है। ठीक है, उसको बाद हम लोग समझेंगे कि आपको प्लेनिंग जो होता है कि किसी भी टूल द्वारा, ठीक है, जैसे कि आपको फाइल ही द्वारा, ठीक है, या किसी भी टूल द्वारा, या किसी समझिए कि पॉलिशिंग द्वारा, या समझिए कि आपको किसी टूल के काट कर हटा ऊपर से जो मिलिंग किया जाता है, या होनिंग किया जाता है, या टर्निंग किया जाता है, तो एक प्लेन सतह को लाना एक प्लेनिंग कहलाता है। और उसकी जो परिशुद्धता होता है कितना होता है, प्लेनिंग का द्वारा जो प्लेनिंग किया जाता है किसी टूल द्वारा, ठीक है, तो वह आपको कितनी परिशुद्धता होता है, तो उसकी परिशुद्धता जो होता है 1.6 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो 1.6 माइक्रोमीटर से 15
माइक्रोमीटर होता है तो 1.6 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आप यह समझ लीजिए कि टर्निंग एंड मिलिंग। ठीक है, टर्निंग एंड मिलिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं कि टर्निंग एंड मिलिंग प्रक्रिया क्या है। देखिए, टर्निंग क्या होता है कि टर्निंग जो प्रक्रिया है, लेथ मशीन पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर लेथ मशीन के आपको लगभग 20 वीडियो डाल चुके हैं, 20 वीडियो डाल चुके हैं। उस 20 वीडियो को देखिए और अच्छी तरह बारीकी से उसको समझिए कि लेथ मशीन होता क्या है। ठीक है, टर्निंग प्रक्रिया लेथ मशीन पे आपको की जाती है और लेथ मशीन पर की जाती है तो टर्निंग प्रक्रिया होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि लेथ मशीन पे वर्क पीस टर्न करता है, मूव करता है। ठीक है, वर्क पीस टर्न करता है और कटिंग टूल सही स्थिति में उसको स्पर्श कराकर फीड देकर और इस पर आपको छिलाई करने की प्रक्रिया की जाती है, टर्न करने की प्रक्रिया की जाती है। तो इसको बोलते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, टर्निंग प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ से डाया उतना ही यहाँ तक आ गया और छिलाई की जाती है। तो एक समान डाया में या आपको समझिए स्टेप बाय स्टेप व्यास में जो किया जाता है छिलाई करके, तो वह आपको क्या है कि एक टर्निंग प्रक्रिया है। ठीक है, जो लेथ मशीन से की जाती है तो लेथ मशीन फिर टर्निंग प्रक्रिया की जाती है। तो लेथ मशीन से जो टर्निंग प्रक्रिया किया जाता है, इस सिलिंड्रिकल वर्क पीस की जो परिशुद्धता कितना है, इस सतह की परिशुद्धता कितना है, या मिलिंग करने के बाद इस धातु को काट कर हटाया जाता है। मिलिंग कटर होता है मिलिंग मशीन द्वारा। जो धातु को काट के हटाया जाता है तो काटे हुए सतह को कितना परिशुद्धता है, ठीक है, कितना परिशुद्धता है, तो उस परिशुद्धता को आपको कितना परिशुद्धता है तो उस परिशुद्धता के बारे में हम लोग को जानना है। तो क्या समझे कि टर्निंग एंड मिलिंग का, ठीक है, क्या है टर्निंग एंड मिलिंग क्या है समझ गए। तो उसकी परिशुद्धता जो होता है जो 0.32 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर होता है। इसका होता है 0.25 माइक्रोमीटर से 0.32 माइक्रोमीटर होता है, 0.32 माइक्रोमीटर होता है इसका, 0.32 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर इसकी परिशुद्धता होता है। दोनों ऑपरेशन का, टर्निंग और मिलिंग ऑपरेशन का परिशुद्धता होता है। नेक्स्ट है कि आपको फाइलिंग, ठीक है, जो फाइलिंग द्वारा जो फाइलिंग तो आप समझ रहे हैं कि फाइल क्या है, एक रेती है, हिंदी रेती उसको शब्द बोलते हैं। और फाइल आपको फिटिंग शॉप में जो फिटर ट्रेड के लिए, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, ठीक है, इस सभी जो ट्रेड होते हैं, टर्नर ट्रेड के लिए भी, ये सभी ट्रेड के लिए आपको लगभग सभी ट्रेड के लिए फाइलिंग बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन फिटर ट्रेड के लिए अधिकांशतः, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए अधिकांशतः, तो इस सब ट्रेड के लिए आपको फाइलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और फाइल जो होता है एक रेती होता है जो उसको भिन्न भिन्न शेप में वह बना होता है जो फाइल, और भिन्न भिन्न शेप में जो बना होता है फाइल, उस फाइल के द्वारा जब फाइलिंग प्रक्रिया किया जाता है, तो उस फाइलिंग प्रक्रिया करने के बाद स्पर्श करके धातु में घिस कर और काटा जाता है तो उसको सतह परिशुद्ध अवस्था में बनना शुरू होता है। तो उस सतह जो फाइलिंग द्वारा जो बने सतह को कितने मान होता है, फाइलिंग द्वारा कि जो बने सतह कितने उसके मान है, उसके मान के बारे में आप याद करना है कि 0.25 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक इसकी मान होता है। जो परिशुद्धता जो होता है 0.25 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर होता है। परिशुद्धता होता है 0.25 माइक्रोमीटर से आपको होता है 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, फाइलिंग द्वारा बने सतह की जो परिशुद्धता होता है जो 0.25 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आपको हैंड ग्राइंडिंग आपको पता होना चाहिए कि ग्राइंडर, ठीक है, ग्राइंडर से ही
जो ग्राइंडर मशीन होता है जो हाथ द्वारा ग्राइंडिंग किया जाता है और ऊपरी सतह को छील कर हटाया जाता है या आवश्यकता अनुसार उसको काट कर हटाया जाता है। ठीक है, तो हैंड ग्राइंडिंग होता है। तो हैंड ग्राइंडिंग द्वारा जो सतह तैयार होता है वह उसकी परिशुद्धता कितना होता है, उसकी परिशुद्धता कितना होता है, तो उस परिशुद्धता जो रफनेस वैल्यू कितना होता है, सतह की रफनेस वैल्यू कितना होता है। ठीक है, जो उसमें सतह के जो परिशुद्धता में कितनी परिशुद्धता में वह बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6.3 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर में वह बना होता है उस सतह। हैंड ग्राइंडिंग द्वारा जो सतह बनेगा वह 6.3 माइक्रोमीटर से 6.3 माइक्रोमीटर से आपको 25 माइक्रोमीटर में यह आपको बने होते हैं। ठीक है, 6.3 माइक्रोमीटर से आपको 25 माइक्रोमीटर में वह सतह बने होते हैं जो हैंड ग्राइंडिंग द्वारा। और हैंड ग्राइंडिंग आप समझ रहे हैं कि ये ग्राइंडर मशीन होता है। ठीक है, और वह मोटर द्वारा चलता है। ठीक है, उसमें आपको ग्राइंडर व्हील लगा होता है। ठीक है, और उसके द्वारा आपको हाथ द्वारा जब ग्राइंडिंग प्रक्रिया करते हैं तो उस क्रम में आपको 6.3 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक वह उसकी परिशुद्धता आपको बनते हैं मशीन पार्ट को। ठीक है, उसके बाद है कि सरफेस। गौर करेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि सरफेस या सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, ठीक है, सरफेस या सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जब किया जाता है तो यह सरफेस, और ध्यान देंगे कि सरफेस और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, तो सरफेस और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के बारे में आप समझना है कि सरफेस की सतह है ना, और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो आपको बेलनाकार जो सतह होता है। ठीक है, इस सरफेस की बेलनाकार सतह में ग्राइंडिंग की प्रक्रिया जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं सरफेस, है ना, जो ऊपरी भाग सरफेस, ऊपरी सतह, या आपको सिलेंड्रिकल जो बेलनाकार वर्कपीस की ऊपरी भागों पर जो ग्राइंडिंग किया जाता है तो उसकी परिशुद्धता कितना होता है, तो 0.063 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए कि इसकी जो परिशुद्धता होता है कि 0.063 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर की परिशुद्धता इसकी बनती है। फिर है नेक्स्ट, हम लोग समझेंगे कि आपको नेक्स्ट देख लीजिए कि क्या है कि इसमें रिमिंग, ब्रोचिंग एंड होविंग। ठीक है, रिमिंग, ब्रोचिंग एंड होविंग, यह प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे कि रिमिंग, ब्रोचिंग एंड होविंग की प्रक्रिया की परिशुद्धता कितना होता है। पहले इसकी प्रक्रिया के बारे में समझ जाइए कि रिमिंग, ब्रोचिंग एंड होविंग क्या है। ठीक है, जो रिमिंग जो होता है कि सुराख जो किया जाता है, ठीक है, मशीन पार्टों में, उस सुराख को परिशुद्ध अवस्था में आपको उसमें काट कर और उसको बाद परिशुद्ध अवस्था में बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं कि रिमिंग, जो रिमिंग टूल द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद है कि ब्रोचिंग। ब्रोचिंग मतलब आपको खुरच कर उसको ब्रोचिंग करना, ब्रोचिंग करना, उसको आपको सतह को हटाना, एक उसको कह सकते हैं कि खुरच कर हटाना। ठीक है, तो ब्रोचिंग। उसी तरह से आपको समझिए होविंग, जो सतह जो होते हैं सिलिंड्रिकल वर्कपीस होता है उसको समझिए कि इसे आपको सतह को साफ करना, उसको परिशुद्ध अवस्था में बनाना, तो उसको बोलते हैं कि होविंग। तो यह इसकी जो परिशुद्धता जो बनेगा रिमिंग द्वारा या ब्रोचिंग द्वारा या होविंग द्वारा, उसकी परिशुद्धता की मान जो होगा, उसकी वैल्यू जो होगा 0.4 माइक्रोमीटर से 3.2 माइक्रोमीटर होगा। 0.4 माइक्रोमीटर से इसकी जो परिशुद्धता होगा 0.4 माइक्रोमीटर से आपको 3.2 माइक्रोमीटर की परिशुद्धता में यह आपको सतह तैयार होगा इस प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि आपको लैप टूल द्वारा लैपिंग कंपाउंड के साथ में लैप टूल द्वारा एब्रेसिव का आपको एक चार्जिंग प्रक्रिया किया जाता है लैप टूल पर, और उसके द्वारा सतह पे लैपिंग प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, सतह पे लैपिंग प्रक्रिया किया जाता है, जो लैपिंग प्रक्रिया हाथ द्वारा या मशीन द्वारा, दोनों द्वारा की जाती है।
जो लैपिंग प्रक्रिया द्वारा जो बने सतह की जो परिशुद्धता होता है वह 0.012 माइक्रोमीटर से 0.16 माइक्रोमीटर तक होता है। उसको नोट कर लेते हैं और उसको याद कर लीजिए। जो 0.012 माइक्रोमीटर से इसकी परिशुद्धता होता है 0.012 माइक्रोमीटर से 0.16 माइक्रोमीटर होता है। अब देखिए पॉलिशिंग के बारे में आप समझिए, ठीक है। पॉलिशिंग क्या होता है इसके बारे में आप तो पहले ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलिशिंग मतलब पॉलिश करना, ठीक है। किसी भी आपको रंग को चढ़ाने में भी या आपको समझिए किसी ऊपर से निकल के ऊपर चढ़ाना एक पॉलिश करना, या आपको सरफेस में समझिए कि आपको एक पॉलिशिंग से एक चिकना सतह बनता है, ठीक है। या फ्रोस्टिंग जो फ्रोस्टिंग क्रिया होता है वहाँ, यह पॉलिश मतलब ऊपर से पॉलिश करना, चढ़ाना, एक रंग को चढ़ाना है ना, एक मेटल को ऊपर से चढ़ाना। तो चढ़ाने के लिए एक जैसे ब्रश है ना, जो हम लोग एक रंगते हैं, साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि हम लोग समझिए कि इस रंगने का काम करते हैं तो एक पॉलिश करते हैं, या पॉलिश में एक चमकाने का काम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक पॉलिशिंग प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिससे पॉलिशिंग प्रक्रिया द्वारा आपको जो सतह तैयार होता है वह 0.04 माइक्रोमीटर से 0.16 माइक्रोमीटर में होता है। परिशुद्धता जो होता है उसको नोट कर लेते हैं और उसको याद कर लीजिए। जो इसका जो परिशुद्धता होता है 0.04 माइक्रोमीटर से आपको 0.16 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका इतना परिशुद्धता आपको होता है पॉलिशिंग का, ठीक है। पॉलिशिंग करने से यह परिशुद्धता होता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, आपको पॉलिशिंग के बाद आपको होनिंग समझ लीजिए, ठीक है। होनिंग प्रक्रिया होता क्या है? तो होनिंग प्रक्रिया को आपको पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल सतह पे होनिंग जो होन होता है, होन एक टूल होता है, होनिंग स्टिक एक टूल होता है, उसको आपको सिलिंड्रिकल सतह पे होनिंग प्रक्रिया किया जाता है, ठीक है। होनिंग स्टिक को से आपको होनिंग प्रक्रिया किया जाता है जो मशीनों द्वारा किया जाता है। तो होनिंग प्रक्रिया जो इंटरनल सतह को जो होन द्वारा होनिंग क्रिया किया जाता है, उसको सतह को परिशुद्ध अवस्था में बनाने की प्रक्रिया किया जाता है, तो वह मशीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो होनिंग प्रक्रिया के बारे में समझ गए। उसके बाद है कि इसकी जो परिशुद्धता जो होता है होनिंग प्रक्रिया द्वारा उसको 0.025 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसकी परिशुद्धता जो होता है 0.025 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर होता है। होनिंग द्वारा जो सतह तैयार होता है उस सतह की जो परिशुद्धता होता है 0.025 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि आपको सैंड कास्टिंग प्रक्रिया क्या है। तो सैंड कास्टिंग मतलब उसको कास्टिंग करके, ठीक है, जैसे ढलाई करके कास्टिंग किया जाता है, वैसा ही जैसे आपको इसमें देख रहे हैं कि कास्ट आयरन में जो कास्ट किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है। तो एक जैसे एक समझिए कि बालू का ही समझिए कि से एक रूप दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, बालू का एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो बालू कास्टिंग का जो द्वारा जो सरफेस जो तैयार होता है वह आपको 5 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर में वह होता है। 5 माइक्रोमीटर से आपको 50 माइक्रोमीटर में यह आपको होते हैं। इसकी सतह जो इस प्रक्रिया के द्वारा जो सतह तैयार होते हैं जो 5 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर में वह बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि आपको डाई कास्टिंग, ठीक है, डाई कास्टिंग की जो परिशुद्धता होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए। डाई मतलब एक समझिए कि इसे फार्मा में वह एक ढलाई करके जैसे कास्ट आयरन की ढलाई करके और बनाया जाता है और उसके बाद उसको कास्टिंग किया जाता है। तो उसके द्वारा जो सतह तैयार होता है उसकी परिशुद्धता कितना होता है? तो 0.8 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर से 3.2 माइक्रोमीटर में वह बना होता है, ठीक है, बनता है। तो 0.8 माइक्रोमीटर से
0.8 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर से आपको होता है 1.6 माइक्रोमीटर, 3.2 माइक्रोमीटर होता है। इस पर आपको ध्यान देंगे कि 3.2 माइक्रोमीटर होता है, 3.2 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से डाई कास्टिंग हो गया। अब है कि इंपॉर्टेंट जो आप ड्रिलिंग प्रक्रिया करते हैं, सुराख करने की जो प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जो ड्रिल बिट द्वारा जो सुराख करने की जो प्रक्रिया करते हैं, तो वह ड्रिलिंग प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग प्रक्रिया द्वारा जो परिशुद्धता सतह जो तैयार होता है वह कितनी सूचना में वह तैयार होता है। जब ड्रिलिंग प्रक्रिया करते हैं और जो सतह तैयार होता है वह कितनी परिशुद्धता में वह तैयार होता है, तो 1.6 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर में वह सतह तैयार होता है। यहाँ नोट कर लेंगे कि आपको 1.6 माइक्रोमीटर से 1.6 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर में यह आपको ड्रिलिंग प्रक्रिया द्वारा जो सतह तैयार होता है, इसकी परिशुद्धता इतना होता है, इसकी वैल्यू जो इतना होता है। नेक्स्ट है कि आपको बोरिंग, ठीक है, बोरिंग प्रक्रिया द्वारा जो परिशुद्धता होता है, जो सतह तैयार होता है, उस सतह की परिशुद्धता कितना होता है। बोरिंग जो होता है कि सुराख जो किया हुआ है उसको नट और बोल्ट को हेड को फिट करने के लिए मशीन पार्टों में बोरिंग प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, जो बोरिंग टूल द्वारा किया जाता है उसके परिशुद्धता जो उसके बोरिंग टूल द्वारा, बोरिंग प्रक्रिया द्वारा जो परिशुद्धता जो सतह तैयार होता है, जो उसकी परिशुद्धता होता है 0.4 माइक्रोमीटर से 6.3 माइक्रोमीटर, 0.4 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर से 6.3 माइक्रोमीटर में ये इसकी परिशुद्धता होता है। तो इस तरह से आप जान गए कि भिन्न भिन्न ऑपरेशन द्वारा आपको जो सतह बनते हैं वह कितनी परिशुद्धता में बनते हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह जान गए। चलिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। बाय बाय, टेक केयर।